जंग के गहरे बादल मंडलाने लगे। अमरीकी सदर की ईरान को मिटा देने की धमकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जाने वाले जनूबी कोरिया के बहरी जहाज पर हमला किया है। ईरान ने जहाजों पर मजीद हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुजाहरा किया है। खिते में अमरीका की फौजी तैयारी जारी है। अमरीकी फौज के पास आला मयार के हथियार, गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है। अमरीकी फौज के दुनिया भर में अड्डे हैं, वो सब साजो सामान से लेस हैं। इस तमाम सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे। जनूबी कोरिया को भी ऑपरेशन में शमूलियत की दावत दी है। अमरीकी सदर का ईरान की 7 छोटी और तेज रफ्तार किश्तियां तबाह करने का भी दावा। अब नया हॉर्मज़ पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर अमरीकी जहाज़ों पर भी मुबैना तौर पर मिसाइल्स और ड्रोन फायर किए। ईरानी खबर एजेंसी ने मिसाइल लगने पर अमरीकी बहरी जहाज वापस मुड़ने का दावा भी किया। एक ईरानी एहलकार ने बाद में कहा कि अमरीकी जहाज को रोकने के लिए वार्निंग शॉट फायर किया गया। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी जहाज़ों को मुतनब्बे करने के लिए क्रूज मिसाइल, रॉकेट और जंगी ड्रोन फायर किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम प्रोजेक्ट के तहत अब नए हॉर्मज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान किया था। ईरान के यूएई में मुख्तलिफ जगहों पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले। ईरान ने अब नए हॉर्मज़ में अबू धाबी के टैंकर पर भी 2 खुदकुश ड्रोन से हमला किया। मुत्तहिदा अरब अमारात का दावा। कहा ईरान की जानिब से यूएई पर 4 मिसाइल दागे गए, 3 को तबाह कर दिया गया। एक समुंदर में घिरा यूएई ने ईरानी मिसाइल हमले को बड़ी हद तक नाकाम बनाया है। ऑयल टैंकर पर हमले के दौरान भी किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अरब मीडिया के मुताबिक फजीरा में ड्रोन हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी। ड्रोन हमले में पेट्रोलियम सनती मकाम को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की मिसाइलों और ड्रोन के जरिए ईरान की नई जारयत की शदीद मजम्मत, उसे खतरनाक इश्तियाल अंगेजी करार दिया। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं। अब नए हॉर्मज़ में लंगर अंदाज जनूबी कोरिया के माल बरदार जहाज पर हमला। जनूबी कोरिया की वजारत बहरी उमूर और माहीगीरी ने कहा कि उसे अब नए हॉर्मज़ में HMM नामी माल बरदार जहाज पर मुश्तबा हमले की इत्तला मिली है। बयान में कहा कि ये जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब समुद्री हुदूद में लंगर अंदाज था। उस पर हमले के 24 अफराद सवार हैं। 6 जनूबी कोरिया और 18 दीगर मुल्कों की शहरी हैं। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब ओमान के हुकाम ने कहा कि विलायत बखा के एक कस्बे में रिहायशी इमारत पर हमले के नतीजे में 2 गैर मुल्की जख्मी हुए। हमले में 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात पर नए मिसाइल्स और ड्रोन हमले। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई और शारजा जाने वाली परवासें आर्जी तौर पर रोक दी गईं। कई परवासों का रुख मोड़ दिया गया। यूएई की फ़ज़ाई हदूद में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इक़दामात मुसाफिरों को ताख़ीर और रूट तब्दीली का सामना। ख़िते में कशीदगी के असरात फ़ज़ाई सफ़र पर भी पड़ने लगे। दूसरी जानिब खलीज में दोबारा कशीदगी पर खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल का निर्ख $115 फी बैरल तक जा पहुंचा है। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $106 तक जा पहुंची है। अमरीकी बहरिया के किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। सेंटकॉम ने अमरीकी अपनी बहरी जंगी जहाज पर ईरानी हमले के दावे की तरदीद कर दी। अब नए हॉर्मज़ में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने के दावे को मनगढ़ंत करार दिया। कहा ईरानी पासदाराने इनकलाब की रिपोर्ट बेबुनियाद और झूठी है। 2 अमरीकी परचम बरदार तिजारती जहाज कामयाबी के साथ अब नए हॉर्मज़ से गुजर चुके और अपनी मंजिल की जानिब महफूज सफ़र जारी रखे हुए हैं। अमरीका ने अब नए हॉर्मज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को मामूल पर लाने के लिए फौज भी तैनात कर दी है। इस मिशन के तहत 15,000 एहलकारों, गाइडेड मिसाइल, डिजास्टर्स और 100 से ज़ायद तैयारों की तैनाती की गई है। अब नए हॉर्मज़ में किसी भी अमरीकी धमकी का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं ईरान अब नए हॉर्मज़ का निगहबान और मुहाफ़िज़ है। जहाज़ों और शिपिंग कंपनियों को बखूबी इल्म है उनकी सलामती के लिए ईरानी हुकाम से राब्ता ज़रूरी है। जो ममालिक कानून की बाज़ारी करते हैं उनके लिए अमरीकी गैर कानूनी कार्रवाइयों की हिमायत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि हॉर्मज़ के नाम पर
بیان بازی اور ڈرامہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ابنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے الزام تراشی پر مبنی بیانیے کو مسترد کرتے ہیں۔ ابنائے ہرمز کو ٹرمپ کی غیر حقیقی پوسٹ کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ ایرانی جہاز کے عملے کے 15 اراکین کو پاکستان کے راستے وطن واپس بھیج دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کی تصدیق رائے وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ نے قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز کے عملے کو پاکستان منتقل کیا تھا۔ ایرانی کنٹینر جہاز ایم وی توسکا کے عملے کے 22 اراکین کو گزشتہ رات بحفاظت پاکستان پہنچایا گیا۔ ایرانی جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد مالکان کو واپسی کے لیے پاکستانی حدود میں لایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ عملے اور جہاز کی واپسی ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ پاکستان خطے میں امن و سلامتی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب شی جن پنگ کی ٹیلی فونک گفتگو، ایران پر بات ہوئی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی فاکس نیوز سے گفتگو۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر میکرون نے امریکہ اور ایران سے ابنائے ہرمز مشترکہ طور پر کھولے جانے پر زور دیا۔ یورپی رہنماؤں کے اجلاس میں شریک فرانسیسی صدر نے ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے فوجی کارروائی سے پھر انکار کر دیا۔ کہا امریکہ اور ایران مشترکہ طور پر ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولیں، یہی ابنائے ہرمز کو کھولنے کا واحد حل ہے۔ فرانس کسی ایسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا جس کا فریم ورک واضح نہ ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کا اسٹاک تسلی بخش قرار دیا۔ ایندھن کی دستیابی یقینی بنانے پر متعلقہ اداروں کی کارکردگی کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں آئل ریفائنریز اور سٹوریج تنصیبات کی سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا۔ ملک بھر میں تیل کی تنصیبات کے تحفظ کے لیے اقدامات مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ اضافی سیکیورٹی اقدامات کے اخراجات آئل مارکیٹنگ کمپنیاں برداشت کریں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا موجودہ سیکیورٹی اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ حکومت کا اہم توانائی تنصیبات کے تحفظ اور ملک بھر میں ایندھن کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا عزم۔ گوادر بندرگاہ پر رواں ماہ کے پہلے ٹرانس شپمنٹ کارگو جہاز کی آمد۔ ایم وی شو لونگ جہاز پر 16,077 میٹرک ٹن ٹرانس شپمنٹ کارگو لدا تھا۔ کارگو 13,000 سے زائد پیکجز، چینی ساختہ صنعتی آلات اور پائپس پر مشتمل سامان اصل میں کویت کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جہاز گوادر کی طرف موڑا گیا۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ مارکہ حق کے دوران ہر پاکستانی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب کا دنیا کو بتا دیا۔ پاکستانی جھکنے والی قوم نہیں، پاکستان اپنی سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ پاکستان کو شکست دی جا سکتی ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر کراچی میں پروقار تقریب، اعلیٰ حکومتی عہدیداروں، سول اور عسکری شخصیات کی شرکت۔